Hello, welcome to the channel. Here analysis and live trading has no end. So I am Jack. With me, you can learn the market. Okay. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एक पार्ट आएगा एनालिसिस का, उस वीडियो को पहले देखा जाएगा, उसके बाद हम कहीं ना कहीं ये वीडियो को देखेंगे। क्या ये इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं लैग आउट हो जाएगा। शायद से उसमें मैंने डीप एक्सप्लेनेशन करी हो, क्योंकि मैंने रात को करी थी तो मुझे कुछ ध्यान नहीं है, बट ठीक है। फिलहाल देखेंगे तो करंटली हमको एक चीज़ क्लियर कट दिख रही होगी कि कहीं ना कहीं एक रेंज काइंड ऑफ थिंग बनी हुई है। ठीक है, कल मैंने इस ट्रायंगल बनाया था, 14 पॉइंट्स मुझे डिके देखने को मिले पूरे दिन में। कुछ अच्छे अच्छे ट्रेड्स मैंने मिस किए, बट ठीक है, कहीं ना कहीं मैं इस ट्रायंगल्स को किक आउट करने वाला हूँ। आज के लिए चीज़ों को सिंपल रखेंगे, ठीक है, इससे कुछ भी नहीं, इससे ज़्यादा बढ़िया दिन कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर मार्केट इस रीजन में कहीं पे भी हमें फ्लैट ओपनिंग देता है, मैं चुपचाप बस सेलिंग की साइड को बैठूंगा और एक ट्रेंडिंग मार्केट एक्सपेक्ट करूँगा, क्योंकि अभी सेलिंग आई थी, 2 दिन यहाँ पर ऑलरेडी पॉज ले चुका है, तो अभी भी एक सेलिंग फिर से हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, वेट अ सेकेंड, हाँ, लेट मी क्लियर इट। अगर मान लो मार्केट गैप अप खुलता है समवेयर इस रीजन में, तो थोड़ा सा डाउटफुल फिर से क्या होगा कि मार्केट कहीं ना कहीं एक बार हो सकता है कि इस रीजन को फिर से टेस्ट करे, बट इतने ऊपर से रेंज ब्रेकआउट करने के लिए इसको काफ़ी देर यहाँ वेट करना पड़ेगा और फिर जाके कहीं रेंज ब्रेकडाउन मिल सकता है। नहीं तो फिर इसी रेंज के अंदर हमको दोबारा मार्केट कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। ऑल्दो ये हाई भी टेस्ट हो चुका है, लो भी टेस्ट हो चुका है, तो कहीं ना कहीं इनिशियल मोमेंटम काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर बात करते हैं मार्केट मान लो गैप डाउन खुलता है इस रीजन में कहीं पे, इंपॉर्टेंस रहेगा क्या मार्केट ऊपर आने के बाद जब भी रेजिस्टेंस कहीं पे लेता हुआ दिख रहा है, ज़रूरी नहीं है कि ऊपर पूरा आए तो मैं वहाँ पे शॉर्ट करना प्रीफर करूँगा। इन सब चीज़ों में मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, कंटिन्यूस कैंडल्स जारी होंगी, उनके लिए एक नेगेटिव कैंडल, ये इंपॉर्टेंट, एम पैटर्न काइंड ऑफ अ थिंग, ये भी इंपॉर्टेंट, और कहीं ना कहीं प्राइस पैटर्न, जो कि मेरे लिए मतलब प्राइस मुझे बता रहा होगा कि बायर्स अभी पुश कर रहे हैं, ऑलमोस्ट डाउन हो चुके हैं, तो रिस्क लेने पड़ेंगे, उसके बाद ही कुछ ट्रेड्स दिखने को मिलेंगे। ठीक है, समवेयर राइट हैंड पे देखेंगे तो ये पुट कहाँ से है, ओके मैं उसमें हूँ, फायर्स में हूँ, फाइन। तो यहाँ पे मैं ऑप्शन बाइंग करूँगा पुट की तरफ को, तो मैं फायर्स में ऑप्शन बाइंग करूँगा और अब स्टॉक्स मेरे लिए ऑप्शन सेलिंग वाला रहेगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे ठीक है ज़्यादा अच्छा कंट्रोल भी नहीं है, बट क्योंकि इससे मैं नोटिस कर पाऊँगा। फ़िलहाल ऑप्शन बाइंग मेरे लिए काफ़ी अच्छी चल रही है। मैंने दो ही बार ऑप्शन बाइंग की है, उसमें से मेरे पास ऑलरेडी एक बार मैंने लॉस किया था, दूसरी बार मैं 1:3 लेके आया था। तो यू कैन अंडरस्टैंड कहीं ना कहीं मैं 1500 मतलब एक लॉट के हिसाब से 1500 अप हूँ। तो फिलहाल ऑप्शन बाइंग अच्छी चल रही है, ऑप्शन सेलिंग में भी ठीक है, कहीं ना कहीं बराबर है, ना ऊपर ना नीचे, बट ठीक है। आज मोस्टली 12 बजे तक हम लोग बैठेंगे, उसके बाद मैं अगर थर्ड ट्रेड अगर मुझे बाद में मिला तो लूँगा, नहीं तो उस 3 ट्रेड्स तो मैं आज लूँगा ही लूँगा, चाहे तो कुछ हो जाए, चाहे तो मेरा थर्ड ट्रेड एक स्कैल्पिंग के लिए जाए, क्योंकि मैं ऑलरेडी मतलब लॉसेस को कवर कर चुका हूँ। 30K अभी भी मेरे पास चांसेस हैं कि मैं लॉस करूँ, बट काफ़ी हद तक मैं सफिशिएंट सेव कर चुका हूँ। अभी मेरे पास ट्रेडिंग सेशंस जो है 2 यहाँ से हैं, 5 यहाँ से हैं, 7, 4 यहाँ से हैं, 11 और 3 14, ओके 14, ठीक है। तो कहीं ना कहीं 40K का मार्क तो हम हटा चुके हैं, तो अभी भी मनी इन द लाइन पे है 20K के समथिंग। अगर ऑलमोस्ट मैं हर बार गलत होता हूँ तब जाके 30K होगा। बैंक निफ्टी को अगर हम देखेंगे, काफ़ी अच्छे रीजन में ये भी है, मल्टीपल टाइम टेस्ट कर चुका है। अगर आपको लेफ्ट हैंड पे मैं दिखाऊं, इतना दूर जाने की ज़रूरत तो है नहीं, ये लेवल यहाँ पे सपोर्ट की तरह था, फर्स्ट टाइम पे आया सपोर्ट की तरह एक्ट किया, इट्स फाइन, नो इशू। सेकंड टाइम आया सपोर्ट की तरह एक्ट किया, नो इशू। अभी क्या है कि ऑलरेडी ये कई बार टेस्ट हो चुका है। अगर एक चीज़ सिंपल समझो, यहाँ पे से अगर हम साइकोलॉजी समझेंगे, तो यहाँ पे मान लो बायर्स हैं, यहाँ पे बायर्स दोबारा एंटर हुए, यहाँ पे बायर्स दोबारा एंटर हुए, इस जोड़ी के बायर्स ने कहीं ना कहीं प्रॉफिट निकाला है। जिसने भी मिस किया होगा, ये बायर्स यहाँ पे एंटर हुए, क्या इन्होंने हाई ब्रेक किया? नहीं, इसका मतलब ये वीक है। थर्ड टाइम पे जब बायर्स आए, क्या इन्होंने हाई निकाला? इसका मतलब यहाँ पे बायर्स क्या हो रहे हैं, कंटिन्यूस डिफीट हो रहे हैं। तो अभी चांसेस अच्छे हैं कि यहाँ से अगर एक 5 मिनट का कैंडल ब्रेक डाउन करता हुआ नीचे क्लोज हो गया, तो फिर काफ़ी अच्छा ट्रेड हमें देखने को मिल जाएगा लोअर साइड को, और मार्केट काफ़ी अच्छा ट्रेंड हो सकता है, बड़ी सेलिंग हमें देखने को इजीली आज मिल सकती है। अगर आज पॉज काइंड ऑफ अ थिंग होता है तो भी हमारे लिए सेलिंग का स्कोप रहेगा, ऑल्दो जिस मैनर में ये है यहाँ पे पॉज होना थोड़ा सा डाउटफुल रहेगा। मार्केट कहीं ना कहीं क्विकली ड्रॉप होकर 58,500 के रीजन तक आज इजीली आ सकता है, इसके पास स्कोप भी है, बल्कि 58,500 एक काफ़ी सपोर्ट भी है। ऑलरेडी यहाँ पे एक बार सपोर्ट ले चुका है, अब देखते हैं मार्केट यहाँ पे से कैसा रिएक्शन करता है। अगर यहाँ पे से भी नीचे निकलना स्टार्ट करता है तो फिर कहीं ना कहीं हमें डाउन ट्रेंड इस्टेब्लिश होता हुआ दिख जाएगा अपकमिंग टाइम में। फिलहाल निफ्टी 50 की बात करेंगे, डेली के टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे तो काफ़ी प्यारा दिख रहा है, मल्टीपल टाइम टेस्टेड लेवल बोलो चाहे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट बोलो, ठीक है, दोनों के दोनों काम कर रहे हैं। मल्टीपल टाइम ये भी टेस्ट हो चुका है, इसके पास कहीं ना कहीं स्कोप है नेगेटिव आने के लिए, कि ये कहीं ना कहीं 25,400 300 के रीजन में दोबारा है। यहाँ पे से ही मार्केट डिसाइड करेगा, क्योंकि ये लेवल ऑलरेडी अगर देखेंगे
जब भी रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, कोई सा मेजर रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, जैसे लेफ्ट हैंड पे देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं सपोर्ट की तरह एक्ट करता है, ठीक है, इस लेवल को। आप अगर देखोगे यहाँ पे से मार्केट ने रेजिस्ट किया, रेजिस्ट किया, रेजिस्ट किया, काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, उसके बाद यहाँ पे वेट करके ब्रेक किया, एक ट्रेंड इस्टेब्लिश, यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ऊपर मूव करता है, बट यहाँ से इतनी बड़ी बाइंग अभी आई नहीं है, काइंड ऑफ अ फेक ब्रेकआउट बोल सकते हो, चाहे कुछ भी हो। तो फिलहाल मार्केट अगर इस लेवल को दोबारा रिटेस्ट करता है तो यहाँ से फिर एक चांसेस है कि मार्केट अगर इसके नीचे आना स्टार्ट करता है तो नीचे आना ज़्यादा प्रीफर रहेगा। ये लेवल से बाइंग इतनी इंपॉर्टेंस में भी नहीं है कि मतलब यहाँ से कुछ हमें नया ट्रेंड इस्टेब्लिश देखने को मिले, बट स्टिल इस लेवल के आसपास रिएक्शन जैसा भी होगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर मार्केट को अभी टर्न अराउंड होना है तो बिलीव मी, मार्केट को कहीं ना कहीं ये चांस था टर्न अराउंड करने का, बट मार्केट उस चांस को मिस कर चुका है। बट स्टिल अगर मार्केट समवेयर इस कैंडल के ऊपर एक क्लोजिंग देता है तो फिर जाके हम कहीं सोच सकते हैं कि बाइंग ना कंटिन्यू होकर थोड़ी वॉलेटिलिटी या रेंज यहाँ पे बनने वाली है, जैसे कि हमें बॉक्स दिख रहा है। तो इतनी सी चीज़ें रखेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं, सिंपल मार्केट फ्लैट ओपनिंग मुझे दिख रही है कहीं ना कहीं, तो मैं एक ट्रेंडिंग के लिए ट्रेड करने वाला हूँ और मैं आईटीएम करने वाला हूँ शायद से कहीं ना कहीं 650 का रीजन करना, मैं 25,500 चाहता हूँ, पर उसके प्रीमियम को देख के मेरी हवा टाइट हो गई थी। मेरे पास स्टॉप लॉस क्योंकि छोटा है 10 रुपीज़ का, जहाँ तक मुझे याद है अगर 20 रुपीज़ के आसपास होता तो मैं ज़्यादा बेटर रहता, बट इतना बड़ा स्टॉप लॉस मैं रखने वाला हूँ नहीं, तो मैं कहीं ना कहीं आईटीएम जाऊंगा इधर पे, और मैं या तो अगर ऑप्शन बाइंग करूंगा तो मैं पुट का प्रीमियम कहाँ पे आपके फायर्स में ऑप्शन बाइंग करने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि पुट की साइड को मार्केट काफ़ी अच्छा रन होता है तो पुट ऑप्शन बाइंग करना काफ़ी बेटर रहता है। पैनिक यहाँ पे जितने भी बायर्स होंगे सब आउट होना स्टार्ट करेंगे अभी कहीं ना कहीं। तो ज़्यादा कुछ नहीं, लॉजिक सिंपल, अभी देखते हैं कैसी ओपनिंग आती है, फिर मिलते हैं 914 के समथिंग। ये गोल्ड ना हायर साइड को सस्टेन करना स्टार्ट कर गया है, नया हाई बनवाएगा और मुझे मरवाएगा ये कहीं ना कहीं, ठीक है। अगर हम देखेंगे अभी मेरे पास मार्केट फ्लैट ओपनिंग दे रहा है 13 पॉइंट्स अप, यानी कि 7 कुछ के रीजन में, शायद से यहाँ कहीं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। हम क्या करेंगे, सिंपल सा लॉजिक रहेगा, मार्केट मुझे जहाँ तक बिलीव है क्विकली इस लेवल को ड्रॉप करना स्टार्ट करेगा, तो समवेयर मैं शायद से वैसे मुझे कंफर्मेशन के लिए वेट करना चाहिए, बट 725 के रीजन के नीचे अगर मार्केट निकलना स्टार्ट करता है तो मैं यहाँ पे पुट बाय तो नहीं करूँगा, क्योंकि मैं चाहूँगा कि 1 मिनट में कोई पैटर्न बने उसके बाद मैं पुट बाइंग करूँ, बट कॉल शॉट में शायद कर सकता हूँ तब तक। बट मैं चाहूँगा कि ज़्यादा जल्दी ड्रॉप ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि मार्केट क्विकली नीचे की तरफ को इंटरेस्टेड हो जाए और काम ख़त्म, क्योंकि ऑलरेडी इतने पॉइंट हाथ से चले जाएंगे। अभी स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, एग्रेसिव दिख रहा है, तो इसीलिए मैं इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, बाकी और कुछ नहीं। ऐसा नहीं है कि मुझे पहले से कहीं पे मैसेज आ गया होगा कि हाँ भाई क्या आड़ है। तो रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है, मैं ज़्यादा बातें रिकॉर्डिंग में नहीं करने वाला, मुझे अपनी ट्रेडिंग पे फोकस करना है, दैट्स इट। ये देख रहे हो नमूने हाल, ये मैंने कल बंद कर दिया था पर किसने सुनना है। 1 मिनट, पहला ट्रेड हम 1 मिनट में लेना चाहेंगे, सेकंड ट्रेड हम 5 मिनट में लिखना चाहेंगे, थर्ड ट्रेड हम कहीं ना कहीं फिर देखते हैं। इंटेंशन डे का आज स्टार्टिंग से ही पता चल जाएगा कैसे होता है, मुझे जहाँ तक लग रहा है ना, ये क्विकली काफ़ी ऊपर खुला है, गैप फिलिंग एक आएगी, इतना तो मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं, तो मैं एक शॉर्ट कर सकता हूँ, बट ओपनिंग नहीं, वेट करते हैं। 650 तो अभी है, बट एक्चुअली थर्ड चार्ट लगाना पड़ेगा यहाँ पे, यहाँ रख दो ऑप्शन चेन। अभी जो दिख रहा है वो दिख रहा है 750 का, तो कहीं ना कहीं 750 ठीक है स्टार्ट होगा, बट अगर आप देखोगे तो कॉल का प्रीमियम काफ़ी अपोजिट चल रहा है, तो इसीलिए थोड़ा सा मैं डाउटफुल हूँ। ये पता नहीं, गैप फिलिंग आनी तो थी बट सस्टेन कर रहा है कहीं ना कहीं, तो वेट करना पड़ेगा यहाँ पे। 5 मिनट का कैंडल काफ़ी बड़ा होने वाला है, 750 50 पॉइंट, नॉट गुड। ये कॉल का प्रीमियम काफ़ी बैड सा बन गया है, एकदम ओवर कॉम्प्लिकेटेड काइंड ऑफ अ थिंग। गैप फिलिंग तो दिख रही है एक क्लियर कट, बट इश्यू यहाँ पे ये हो गया कि अगर आप 5 मिनट इनिशियल देखोगे तो वो काफ़ी बड़ा बन गया है, ये काफ़ी बेकार है।
अभी मैं चाहूँगा कि कहीं ना कहीं यहाँ लेवल पे मार्केट थोड़ा वेट करे और उसके बाद कुछ ब्रेक करे, क्योंकि जा भले पड़ जा रहा है बट कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ा कैंडल बन चुका है। अब एक वेट करता है, पुल बैक करता है, तब जाके कुछ होगा। एक्चुअली इसी सेलिंग का मुझे फियर था ना, बट ये इतना बड़ा इंटरसेप्शन कर गया है ना कि हाथ नहीं जा रहा है अभी। गो ऑन इट। पुट का प्रीमियम रिएक्ट तो कर रहा है, बट मैं चाहूँगा कि 5 मिनट का कैंडल यहाँ पे थोड़ा वेट करने के बाद कहीं मूव करें, क्योंकि अभी प्रीमियम्स काफ़ी ऊपर जा चुके हैं। यही पुल बैक से मैं फियर कर रहा था। ज़्यादा डीप नहीं जाना चाहिए, इसी रीजन के आसपास ही रहना चाहिए। डीप चला गया तो फिर इशू होगा। एक ट्रेड मुझे दिख रहा है, मैं ले लूँगा शायद से, देखते हैं। अभी लो क्रॉस नहीं करना चाहिए, वेट होना चाहिए यहाँ पे। समवेयर यहाँ कहीं वेट होके फिर ब्रेक करना चाहिए, क्योंकि अभी गया तो फिर इशू हो जाएगा। ये कहीं ना कहीं ट्रैप करेगा। सेटअप तो दिख रहा है बट हाथ नहीं जा रहा। ये फंसाने वाला लग रहा है मुझे कहीं ना कहीं। 700 का करूँगा अभी तो तब भी डाउटफुल है। इसके नीचे नहीं आना चाहिए अभी। मार्केट कहीं ना कहीं इस रीजन के आसपास क्लोजिंग दे, बट वेट करे, कहीं ना ऊपर ना जाए नीचे ना जाए, इधर पे वेट करे। सम शॉर्ट ऑफ प्राइस एक्शन हमें इस्टेब्लिश होता हुआ दिखे। एक हो सकता है कि लास्ट कैंडल है जो वो आयरन बने, बट ये रिवर्स हो रहा है। टेल टचिंग कहीं ना कहीं एक ट्रेड हमें देखने को मिलेगा, बट वेट करते हैं। Maybe I like the roller coaster, maybe it makes me high. अभी मार्केट अगर इस रीजन के नीचे निकलता है तब भी एक सेल का अपॉर्चुनिटी है, जब यहाँ पे इसके नीचे आता है। बट कॉल का प्रीमियम बाउंस बैक काफ़ी कर रहा है। 700 का कॉल। अभी एटीएम कौन सा है? 750। That is why he was not interested. Look at the calls premium, they are bouncing very highly, not looking good. बट इसके नीचे एक सेल ऑफ की अपॉर्चुनिटी फिर आएगी शायद से, जब ये नीचे कैंडल क्रॉस होगा तब करना तो पड़ेगा ना। बट प्रीमियम 5 मिनट का कैंडल वैसा बना नहीं है जैसा चाहिए था, बट स्टिल इसके नीचे अगर आता है तो एक ट्रेड बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे से सस्टेन करता हुआ दिख रहा है फिलहाल। एक्चुअली एंट्री इसी कैंडल के नीचे होनी चाहिए, यहाँ कहीं पे। 5 मिनट में डोजी का लो रिटेस्ट करने आ सकता है। अगर हायर साइड को चला गया तो फिर हमें वेट करना पड़ जाएगा, जो कि मैं चाहूँगा। अगर कि हायर साइड को जाता है तो जाने देंगे, नहीं अभी कुछ नहीं है। सेवन 780 अगर इसने सस्टेन कर दिया तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें वेट करना पड़ेगा 5 मिनट में। 1 मिनट में हमें ट्रेड देखने को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। अभी रीजन काफ़ी अच्छा है, यहाँ से एक रिवर्सल होता है तो फिर मार्केट लो टेस्ट करने चला जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सेलर्स सेल तो कर रहे हैं। बट ये अगर अच्छा क्लोज हो गया तो फिर थोड़ा सा डाउटफुल रहेगा। नहीं, फाइन। हाँ, अभी फ़िलहाल वेट करने का टाइम है। नेगेटिव आएगा भी तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। कॉल का प्रीमियम इरप्ट हो रहा है। 700 का कॉल काफ़ी प्यारा दिख रहा है। बाकी क्या हो गया था एक्चुअली ना, मैंने काफ़ी डीप रखा हुआ था शायद से।
ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है एक्चुअली। अगर ये मॉर्निंग में मेरे हत्थे लगता ना तो मैं डेफिनेट इसमें क्या करता, सेलिंग करता। वहाँ अगर देखेंगे तो काफ़ी उल्टा सा ट्रेड बना हुआ था। 1 मिनट को करते हैं बंद, 5 मिनट में चलते हैं। अभी मैं चाहूँगा कि मार्केट कहीं ना कहीं अगर सेलिंग में जाएगा तो इस लो के आसपास आना चाहिए जल्दी से। काफ़ी देर वेट करता है तो फिर इशू हो जाएगा, फिर कहीं ना कहीं सस्टेन होना स्टार्ट कर देगा। ये बैंक निफ्टी किधर है, व्हाट टू डू। बैंक निफ्टी भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव है अगेन, बट बैंक निफ्टी अगर देखेंगे, दिखाऊं क्या, बैंक निफ्टी अभी 59,000 के आसपास है, सस्टेन कर रहा है। बट अगर इस लेवल के नीचे अगर क्लोज होना स्टार्ट कर देता है तब जाके और अच्छा सेल ऑफ हमें आज देखने को मिल सकता है, क्योंकि बायर्स ट्राई आउट कर चुके हैं। स्टिल मार्केट के साथ बने रहेंगे, फिलहाल पॉजिटिव है। चांसेस हैं कि यहाँ से थोड़ा सा और बाइंग अगर दिखने को मिल जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। फिर मार्केट आज मूड में नहीं है शायद से ब्रेक करने के, बट स्टिल लेट्स सी। ये बैड दिख रहा है थोड़ा सा स्ट्रक्चर एक्चुअली में। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं तो सेलिंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ से भी आ सकती है, क्योंकि अभी हम रेजिस्टेंस एरिया पे हैं। यहाँ से मार्केट क्विकली ड्रॉप करना चाहेगा अगर होगा तो, बट अगर सस्टेन करने लग गया, ब्रेक करता है तो फिर इशू है यहाँ से। ओके, दिख तो रहा है कहीं ना कहीं लोअर साइड को आने में इंटरेस्टेड है। का प्रीमियम मैं बाय करने की सोच रहा हूँ। फिलहाल ये सेटअप मैं ट्राई नहीं कर सकता। ये कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा है एक्चुअली में, क्योंकि ये ना आके पुल करना चाहेगा। अगर यहाँ रास्ते में भी बनेगा तब भी बेटर नहीं है। अगर यहाँ वेट करता है तो फिर ऊपर की तरफ को ब्रेक करना स्टार्ट करेगा, तो ये डिसाइडिंग जोन है। यहाँ से मार्केट क्या करने वाला है ये अभी पता चलेगा। फ़िलहाल तो नेगेटिव है, इतना मुझे पता है। देख रहे हो, मैं इसी सेलिंग के लिए बात कर रहा था मैं। बट इशू ये है ना, ये नेगेटिव कैंडल अगर फॉर्म होता है तो फिर से सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी पड़ेगी। 700 का कॉल, क्योंकि अगर ये मार्केट ये नेगेटिव कैंडल क्लोज देता है तो भी अपॉर्चुनिटी तो है, फिर वेट करना पड़ जाएगा। एक्चुअली ले सकता हूँ मैं यहाँ पे, देखते हैं। पुट की बाइंग मैं भी नहीं कर सकता क्योंकि जो एरिया है वो काफ़ी अच्छा नहीं है। ऑल्दो ये काफ़ी अच्छा दिख नहीं रहा है, फिलहाल होल्ड करता हुआ दिख रहा है कहीं ना कहीं। बैंक निफ्टी भी होल्ड कर रहा है, नाइस। बेस्ट एंट्री होगी कि मैं चाहूँगा कि एक नेगेटिव कैंडल क्लोज दे यहाँ पे, उसके बाद कहीं पे जाके एंट्री दे। ठीक है, हो सकता है कि इस रीजन के नीचे अगर मार्केट क्रॉस करना कर दे तब भी जाके एंट्री मिल सकती है, बट वेट फॉर द ट्रेड। इट्स नॉट लाइक मार्केट विल रन एनीवेयर। डीके काफ़ी प्यारा हो रहा है एक्चुअली में, और अगर यहाँ पे 1 मिनट का कैंडल पॉजिटिव बन चुका है तो फिर नेगेटिव जाएगा ये। Lady, I like this roller coaster। हाई ब्रेक किया ना, ये इशू है यहाँ पे। दिख तो अच्छा रहा है बट 5 मिनट का कैंडल कहीं ना कहीं बैड क्लोजिंग दिया हुआ है। इनिशियल मोमेंटम नीचे की तरफ को रहेगा तो इसका लो ब्रेक करने आ सकता है, बट देखते हैं। नहीं, अभी फ़िलहाल डिसाइड नहीं हुआ है। इनिशियल तो लोअर साइड को ही था। ऊपर की तरफ को इंटरेस्टेड दिखेगा, पता चल जाएगा अभी। ठीक है, मार्केट ने मुझे एक ही ट्रेड दिया था, उसमें थोड़ा सा वो कॉम्प्लिकेशन थे, ये गैप फिलिंग का। बट क्योंकि सी का प्रीमियम रिफ़्रेश नहीं हो रहा था तो उसके चलते मैंने नहीं किया, वरना मैं ये गैप फिलिंग के लिए इजीली देख रहा होता। फ़िलहाल ठीक है, नो इशू। ये नीचे की तरफ को आ भी जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमें वेट करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं इस रीजन के आसपास हम एक क्लोजिंग एक्सपेक्ट करेंगे। उसके बाद ही हम चाहेंगे कि मार्केट नीचे की तरफ को पुल हो, क्योंकि जिस मैनर में यह है कहीं ना कहीं अभी पॉजिटिव दिख रहा है कि ऊपर की तरफ को पुश होना स्टार्ट हो जाएगा। बट अगेंस्ट द ट्रेंड मैं जाना नहीं चाहूँगा, मैं विद मार्केट रहना चाहूँगा अभी। मे बी आई लाइक
दिस रोलर कोस्टर। एक ट्रेड तो दिख रहा है 1 मिनट में, बट 1 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ लगा के फ़ायदा नहीं है अभी। कहीं ना कहीं लोअर साइड को दिख रहा है, बट वेट करेंगे, अपने रीजन के आने का वेट करेंगे। 747 इसके नीचे तो एटलीस्ट ग्रीन कैंडल को तो डिफीट करना ही चाहिए ना सेलर्स को, ऑब्वियस सी बात है। अगर यहाँ पे सेलर्स को आज नीचे जाना है तो इनको इसके नीचे तो आना ही पड़ेगा ना। ये पॉइंट मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अगर नेगेटिव क्लोज देता है तो फिर कहीं ना कहीं हमें एक कैंडल के अंदर का प्राइस एक्शन देखने को मिल जाएगा कि हायर साइड पे वेट किया फिर जाके ऐसा। बट इशू बस ये है ना कि ट्रेंडिंग मुझे कुछ डाउटफुल लग रहा है। बैंक निफ्टी थोड़ा नेगेटिव होना स्टार्ट हुआ है, तो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी मिलेगी अभी। देखोगे तो इसी की वजह से मैंने 1 मिनट अवॉइड किया, क्योंकि 1 मिनट का टाइम फ्रेम अब लगा के कोई फ़ायदा है नहीं, समझ रहे हो। 750 गुट्टी गुट्टी। मे बी आई लाइक दिस रोलर कोस्टर, मे बी। कहीं ना कहीं अगर ये कैंडल 15 मिनट में पॉजिटिव क्लोज होता है मान लो, तो तब फिर वेट करना पड़ जाएगा। फिर मैं सेशन को होल्ड पे डाल दूंगा, क्योंकि फिर कहीं ना कहीं वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट को मैं चाहूँगा कि मार्केट बैंड हो, इस रीजन में दोबारा देखने को मिले। सेल यहीं पे होने वाला है, इससे ऊपर कुछ भी हो सेलिंग नहीं दिखने वाली, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बेस की तरह एक्ट करने लग जाएगा। हाँ, अगर मार्केट काफ़ी देर तक यहाँ पे वेट करने के बाद ऊपर मूव करता है तो भी मैं थोड़े से स्कैल्पिंग के लिए शायद से सोचूंगा कि कुछ हो। फिलहाल तो पॉजिटिव दिख रहा है, यही मैंने कहा था कि इस मैनर में कैंडल जो दिख रहा है वो काफ़ी अच्छा दिख रहा है पॉजिटिव के लिए, क्योंकि आपको इनिशियल मोमेंटम बता देता है कि ये होल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इनिशियल मोमेंटम में अगर देखेंगे यहाँ से बाइंग आई हुई है कंटिन्यूस, तो यहाँ कहीं ना कहीं बाइंग की अपॉर्चुनिटी फिर बनेगी, इसीलिए मैं 1 मिनट में नहीं किया और काइंड ऑफ हाफ से ही दोबारा उठने को स्टार्ट हुआ है। तो फिलहाल ये रीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वाला। ठीक है, 15 मिनट एक पॉजिटिव क्लोजिंग दिख रही है, बट स्टिल ये मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं 800 के आसपास या यहाँ पे एक ट्रेड दिखेगा क्या। एक्चुअली ये ऐसा होना नहीं चाहिए, अभी फंस जाएगा एक ट्रेड, क्योंकि इसके नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं देता ना तब तक बहुत डाउटफुल रहने वाला है। तो उसके ऊपर ट्रेड लेके कोई फ़ायदा नहीं है, हमें क्लोजिंग खपेगी अब इसके नीचे, क्योंकि अच्छा प्लेस था। जब ब्रेकआउट चाहिए था ना तो इनिशियली ही ब्रेक हो जाना चाहिए था। ये जब ओपनिंग अच्छी दिया था, सब कुछ ठीक था, नीचे की तरफ को जो टिकाया था उसको सस्टेन करना चाहिए था लोअर साइड के लिए, किया नहीं। वो थोड़ा सा क्या बोल सकते हैं, फ़िलहाल 700 का कॉल फिर लगेगा नहीं आ रही है, पता नहीं कौन सा लगा के। ठीक है, एक्चुअली ना एक कॉल था वो 1 मिनट में काफ़ी बैड दिख रहा था इनिशियली। अरे ये मेरे को यहाँ पे आदत हटानी पड़ेगी प्रीमियम के चार्ट्स को देखने की ना, बैड हैबिट बन गई अब। फाइन। 15 मिनट पॉजिटिव बन चुका है, कहीं ना कहीं वेट करने वाला है। मार्केट अभी अच्छा दिख रहा है, ऊपर की तरफ को पुल होता हुआ। बाइंग की तरफ को तो मैं इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा अनलेस एंड अनटिल मुझे कुछ यहाँ पे दिखता रहे कि 3-4 कैंडल या पोस्ट 12 बजे के आसपास, मैं तब जाके कोई स्कैल्प का सोचूंगा, वो भी छोटा मोटा। बट मैं बाइंग की तरफ को इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं हूँ। अगर समवेयर ये कैंडल्स नीचे आना स्टार्ट करते हैं और ये रीज़न अभी मान ले इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ पे जब तक क्लोजिंग इसके नीचे नहीं देता है या इसके आसपास नहीं देता एक नाइस, तब तक डाउटफुल रहेगा मैनर। स्टिल लेट्स सी 5 मिनट में कोई ट्रेड दिख जाए जैसा मैं सोच रहा हूँ। एक्चुअली दिख तो अच्छा रहा है, बट सेलिंग देखो सिंपल है, मैं पहला सेल इसी जोन के नीचे करूँगा, तब तक मैं नहीं करने वाला। अगर ये जोन पे एक नेगेटिव कैंडल आता है मैं यहाँ से सेलिंग करने का अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करूँगा, क्योंकि अगर सेलर्स को आना है तो एटलीस्ट ये जोन तो आना ही पड़ेगा। यहाँ ऊपर करने में क्या है, रिस्क है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं, तो वेट करना पड़ जाएगा। वेट नहीं किया तो फिर लफड़ा हो जाएगा, लफड़ा हार्ट के लफड़े हो जाएंगे। एक्चुअली
जिस प्रेशर में ये आ रहा है ना कहीं मुझे लग रहा है कि मार्केट दोबारा 750 760 के जोन में हमको दिखने वाला है। दिखेगा तो दिखेगा। बैंक निफ्टी सस्टेन कर रहा है 59,000 को। जब तक 59,000 के नीचे नहीं आता ना, अभी वैसे 59,000 इतना इम्पोर्टेंट रहेगा नहीं क्योंकि हम उसको कर रहे हैं अभी ट्रेड। बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन। अभी भी इसको बाइंग की तरफ को जाने के लिए इस हाई को डिफीट करना पड़ेगा। तब तक आप इसमें बाइंग की तरफ को भी इंटरेस्टेड नहीं रह सकते हो, यही मैं कह रहा हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं फिर फंसेगा मार्केट। अभी नेगेटिव कैंडल अगर क्लोज देता है उसके बाद कहीं ऊपर जाता है तो तब जाके एक बाइंग की तरफ को हल्का फुल्का ट्रेड देखने को मिल सकता है। मैं इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा। अभी स्ट्रक्चर फॉर्म भी नहीं हुआ है कोई सकी मैं चला जाऊँ एकदम से छोड़ के। फिर 650 का कॉल दे दिया। क्यों बिगाड़ना चाह रहे हो हमको? ओके, आई एम सॉरी। कॉल के प्रीमियम काफ़ी अच्छे बाउंस दिख रहे हैं। कल की वीडियो भी देखेंगे ना, अगर अभी आई नहीं क्योंकि नेट इतना मतलब स्लो चल रहा था, फिर सेशन में लेट हो जाती है, वरना मैं अपलोड कर देता। देखेंगे ना तो सस्टेन काफ़ी अच्छा कर रहा है, ठीक है। बट अभी थोड़ा सा नेगेटिव दिख रहा है। ये कैंडल अगर नेगेटिव आता है तो एक अपॉर्चुनिटी आ सकती है, क्योंकि यहाँ से मार्केट ट्राई आउट करेगा कि लोअर साइड को पुल करे। अगर ये नेगेटिव क्लोज देता है तो। नहीं देता है मतलब इतना है कि जितना ये अभी दिख रहा है इस टाइप में दे, या थोड़ा और नीचे की तरफ को दे, तो कहीं ना कहीं मार्केट लोअर साइड को पुल करना स्टार्ट करेगा। तो एक ट्रेड मैं वहाँ पे लेने वाला हूँ क्योंकि यहाँ से ही अपॉर्चुनिटी दिखेगी। अभी 1 मिनट बचा हुआ है तो वेट करते हैं। कॉल का प्रीमियम बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर रहा है, ये थोड़ा सा डाउटफुल है। 600 700 750 का पुट, 700 का कॉल, 50 का भी कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा मुझे। इतना स्टॉप लॉस है नहीं कि इतने बड़े बड़े विक्स को हम संभाल पाए। 11 का विक्स हो रखा है अभी। 750 का कॉल लगाना पड़ेगा मुझे शायद से, क्योंकि मुझे ट्रेंड अभी भी नहीं दिख रहा है। अभी क्या ट्रेड ही नहीं दिख रहा, ट्रेंड क्या दिखेगा? ऊपर की तरफ को क्लोज दे रहा है नो डाउट, तो वेट करना पड़ जाएगा। इसीलिए कहते हैं, ये स्टार्टिंग के एक दिन में मैंने किया था ना, वहाँ से मुझे लर्निंग देखने को मिली है कि वेट ये नीचे आएगा। एक्चुअली में ओपनिंग काफ़ी अच्छी है, लोअर साइड को दिख जाएगा ये, बट नहीं ले सकता मैं स्कैल्पिंग में। सस्टेन कर रहा है बहुत ज़्यादा, बट नीचे आएगा। जैसे ये लो क्रॉस होगा ना, एक ट्रेड बनेगा यहाँ पे। अब देखना ये नीचे की तरफ को पुश होना स्टार्ट हो जाएगा। इशू बस इतना है कि मैं जाऊँगा नहीं स्कैल्प वगैरह करने। ट्राई आउट करेगा कि इस रीजन के आसपास आए, यहाँ पे से डिसाइड हो। फिलहाल तो नया कुछ नहीं दिख रहा है अभी। स्टॉप लॉस तो इसी हाई पे होना चाहिए था स्कैल्पिंग वालों के लिए। मान लो अगर मुझे एंटर करना होता तो मैं यहाँ पे एंटर करता, इधर मेरे लिए स्टॉप लॉस होता और टारगेट मेरे लिए कुछ नहीं तो ये 180 का रीजन होता, या 183 जैसा भी है स्कैल्पिंग का, कि मेरे तरफ को एक मूव आ गया, 4-5 पॉइंट आ गए तो वो स्कैल्पिंग हो गई।
जिस मैनर में ये जा रहा है काफ़ी अच्छा दिख रहा है, लोअर साइड को सस्टेन हो रहा है। तो बैंक निफ्टी 59K क्रॉस करने वाला है, तो यहाँ पे आके अगर एक नेगेटिव कैंडल क्लोज होता है, मान लो अभी नहीं तो नेगेटिव कैंडल यहाँ इस रीजन में आते क्लोज करता है, तो फिर मज़ा आ जाएगा। मैं चाहूँगा कि ये कैंडल आके नेगेटिव क्लोज देते इस रीजन में, फिर मैं करूँगा कॉल शॉर्ट। पी बाय तो करना चाहिए बट क्विकली ड्रॉप ना हो जाए इससे ज़्यादा। इसी जोन की मैं बात कर रहा था, देखोगे तो 20 पॉइंट डिके हो चुका है जहाँ से एंट्री ली थी 59K। थोड़ा सा वेट करे ये कैंडल, लोअर साइड को वेट करके जाएगा तो इसी रीजन पे क्लोज दे दे तो ज़्यादा बेटर है। अभी वेट करना पड़ेगा क्योंकि एक पुल यहाँ पे देखने को मिल सकता है शायद से। भाई इतना अच्छा डिके, 20 पॉइंट्स का डिके देखने को मिल गया इसी लेवल पे। थोड़ा सा वेट करें ना यहाँ पे, और एक कैंडल नेगेटिव क्लोज दे दे तो ज़्यादा बेटर है। बट जा रहा है, बहुत जल्दी जा रहा है, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये नीचे की तरफ को पुल करेगा, फिर वेट करके फिर जाके कहीं एंट्री मिलेगी। फ़िलहाल यहाँ पे रिस्की रहेगा एंटर करना। 700 का कॉल थोड़े से पुल के साथ भी बहुत ज़्यादा इरप्ट हो रहा है। एक वेटिंग 1.5 यहाँ पे से 30 पॉइंट्स डिके दे चुका है ये 193 से। 1.5 मिनट इसके पास बचे हुए हैं, देखते हैं कैसा क्लोज देता है। डाउटफुल लग रहा है मुझे थोड़ा सा कि नेक्स्ट कैंडल क्या करने वाला है अगर ये नीचे की तरफ को पुश होता है। मेरी एंट्री एक्चुअली एग्जीक्यूट होनी चाहिए बट क्या बोलूँ मैं यार, निकल जाएगा ना, फिर इशू ये है। बट इसमें फिर डिके आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, एक पुल आएगा तो। हाँ जी, बाय बाय। जो मुझे चाहिए था वो आ गया है, बट एक थोड़ा सा पुल करे फिर आए नीचे तो ज़्यादा बेटर है। चलती ट्रेन में मैं जाऊंगा तो मेरा स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं निकल जाएगा। ये एक्चुअली ना ये सस्टेन कर रहा है बट दिमाग ख़राब कर रहा है अभी। यहाँ पे थोड़ा सा वेट करें, या ये कैंडल अभी 42 सेकंड है तो अच्छा क्लोज देता है तो भी जाना ही पड़ेगा। बट इकलौता कैंडल 100 पॉइंट का चला जाएगा यार फिर, और नीचे ना जाए कहीं। ये एक्चुअली फंसाएगा, पता है मुझे, कहीं ना कहीं दिख रहा है एक पुल ना ये करेगा उसके बाद ब्रेक करेगा दोबारा से, और यही चीज़ मेरे लिए लाभदायक नहीं है। फिर भी मेरी एंट्री है, मैं एंटर करूँगा, सिंपल सी बात है। कुछ 10-12 सेकंड बचे हुए हैं, अगर इसके नीचे आना स्टार्ट करता है तो फिर ठीक है। 700 पे हम खड़े हैं अभी, पुल होगा इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ। तो 5 4 3 2 1 थोड़ा सा पुल करे ऊपर के लिए। चलो मैंने एंटर किया है 75 के रीजन पे, और अगर यहाँ पे मुझे री एंट्री मिलेगी तो कुछ अच्छा दिखेगा। मेरा टारगेट सिंपल रहेगा, 1:4 आएगा तो मैं बुक कर दूंगा, क्योंकि ये मेरा रूल है, थंब रूल, नया रूल इस्टेब्लिश किया है मैंने। फ़िलहाल 1:1 दिखने वाला है, इतना मुझे लग रहा है। दिख चुका है ऑलरेडी शायद से, नहीं अभी नहीं दिखा। 9.90, हाँ यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देते हैं हम। ये ना कहीं फंसाएगा, देख लेना, मुझे जहाँ तक डाउट लग रहा है, क्योंकि जा स्पीड में रहा है काफ़ी नीचे, इतना होना नहीं चाहिए। मिस आउट तो मैंने इसको ऊपर ही कर दिया था कहीं ना कहीं, तो मुझे एक और चीज़ सीखने को मिली है अभी। यहाँ पे ट्रेड था, मैंने मिस किया था उसको। अब इशू ये है कि इतना प्रीमियम मिलना,
ठीक है, एक और ट्रेड दिखेगा तो मैं लूँगा। अभी तो फ़िलहाल इसको हम यहाँ डाल देते हैं 700 का कॉल। यहाँ पे हमने एंट्री किया है 720 से। मार्केट अभी 30 पॉइंट्स नीचे जा चुका है, बट हमें प्रीमियम डिके नहीं देखने को मिल रहा है, 20 पॉइंट सॉरी। इसकी वजह से, क्योंकि ये कंटिन्यूस गया है, एक पुल हल्का सा भी आएगा ना तो ये बहुत पुल करने वाला है। अगर 15 मिनट में मेरे को एक अपॉर्चुनिटी और मिलेगी ऑप्शन बाइंग करने की, वो मैं मिस नहीं करना चाहूँगा। अभी देखते रहो, 15 मिनट में हम इसको लगा देते हैं। ये कैंडल 700 है ना, तो 700 का पुट, मेरे को एक ऑप्शन बाइंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलने वाली है। मेरा टारगेट सिर्फ और सिर्फ इसमें 10 पॉइंट्स करेगा, एक अनदर मोमेंटम, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। स्टॉप लॉस अभी मैं लगाता हूँ, पहले मैं वेट करता हूँ। बैंक निफ्टी भी लो क्रॉस कर गया है, अच्छा ट्रेड है, काफ़ी अच्छा है, नाइस। एक्चुअली मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, जिस फ्लो में ये जा रहा है ना, 15 मिनट में जब ये क्लोज देगा तो एक और टिक नीचे देखने को मिलेगा, और मैं ग्रैब करना चाहूँगा बस उस टिक को। फिलहाल हम 20 पॉइंट्स कुछ हैं चल रहे हैं, तो 40 पॉइंट्स यहाँ पे हमको दिख रहे हैं। बट एक अगर पुल बैक आ गया तो फिर डाउटफुल हो जाएगा, क्योंकि कैंडल्स काफ़ी बन चुके हैं, 3 कैंडल अभी बने हैं, अच्छा दिख रहा है एक्चुअली। 2 मिनट वेट करते हैं, लो ब्रेक करे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। दिस रोलर कोस्टर, और ये रीजन भी अभी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा कहीं ना कहीं, ये टेल के आसपास। तो यहाँ से भी अगर पुल बैक होके 5 मिनट एक नेगेटिव बनाता है तो वहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी आएगी। बट फिलहाल पुल, इसी पुल की मैं बात कर रहा था, आप देख रहे होंगे, क्योंकि अभी कंटिन्यूस जब फॉलो होता है ना नीचे के लिए, तो एक पुल देखने को मिलता है कहीं ना कहीं। और ये 133 का रीजन ऑलमोस्ट टैप कर गया था, 50 पॉइंट तो ये फ्लो में गया है एकदम नाइस। 121, 135, ये भी सेम ही दिया हुआ है। ठीक है, ट्रेड मुझे दिख नहीं रहा है फिलहाल, कहीं ना कहीं एक स्टॉप लॉस मुझे ज़रूर दिख रहा है, बट फाइन, यहाँ तक आना चाहिए मार्केट। इसी पुल का मेरे को फियर था एक्चुअली। ये कहाँ तक पुल होगा, 727, एक्चुअली ये ऊपर जा सकता है यहाँ तक, 741 वगैरह तक। बट अगर ये नीचे की तरफ को क्लोज देता तो ज़्यादा बेटर था। यहाँ पे वेटिंग बनता, फिर एक ट्रेड देखने को मिल जाता लोअर साइड के लिए। ट्रेड 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 5 मिनट में मैं करना तो नहीं चाहूँगा अभी। लोअर साइड को ये क्लोज दे देता ना इस रीजन में, यहाँ पे 697 वगैरह पे, तो फिर अच्छा रहता, बट फाइन। और एक्चुअली ये पोजीशन आज काफ़ी अच्छा रह सकता है, अगर नीचे की तरफ को पुल होना स्टार्ट होता है ना तो काफ़ी अच्छा ट्रेड बन सकता है। एक एक ट्रेड मुझे यहाँ पे दिख रहा है, बट मैं लूँगा नहीं यहाँ पे शायद पुट का, 700 का पुट, 750 का पुट। एक्चुअली ये ना फिर से टेल टच करने जा सकता है, अगर यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होके नीचे की तरफ को पुश होगा तो। दिख तो अच्छा रहा है मुझे, थोड़ा सा वेट करते हैं, मिस हो गया है शायद से। कॉल का प्रीमियम डांस कर रहा है 15.5। ट्रेड बनने देंगे, अभी कुछ नहीं मिल रहा है, कहीं पे वेट करता है उसके बाद ब्रेक करता है तो तब ज़्यादा बेटर है। अभी तो ये जिस फ्लो में जा रहा है, एक लो क्रॉसिंग दिख रही है कहीं ना कहीं कि मार्केट क्रॉस करेगा, 660 650 का रीजन आएगा। प्रीमियम काफ़ी बाउंस हो रहे थे, इसीलिए मैंने ये क्या बोलते हैं, एटीएम पे लगाया, वरना ये कौन है, 700 का पुट,
Rascal, I don't want to trade right here. माहौल पूरा देसी, कहीं ना कहीं सस्टेन होता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी क्या कर रहा है? लोज के आसपास है, अच्छा नहीं दिख रहा है। 58,900 को दोबारा टेस्ट करना चाहेगा और इतनी देर में यहाँ पे गेम ख़त्म। कोई बात नहीं, यहाँ तक मार्केट पुल करने का अपॉर्चुनिटी मुझे एक दिख रहा है कि अगर ये ऐसा ऊपर जाता है तो मार्केट पुल करना चाहेगा, उसके बाद कहीं पर अगर ट्रेड मिलता है तो फाइन। जब तक ये लो ब्रेक नहीं करता तब तक डाउटफुल रहेगा। पहले पहले सही कर रहा था मैं, पता है, फ्रीली कर देता था मैं ट्रेड्स। अभी क्या है कि अभी मैं कहीं ना कहीं वेट कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं प्रॉफिट्स पे मेरा फोकस ज़्यादा है। बट मेरा ध्यान एक्चुअली प्रॉफिट्स पे नहीं है, बट कहीं ना कहीं मैं राइट होना ज़्यादा चाह रहा हूँ। तो वो पता नहीं, देखते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी थी, मैं ले लेता अगर यूजुअली मैं माइंड में होता मेरे, मतलब मैं अपने जोन में होता तो मैं डेफिनेट यहाँ पे ले रहा होता, बट मैंने लिया नहीं। और अभी ये पुल करेगा, मेरे को आउट करेगा, उसके बाद पता नहीं कौन सा एंट्री देगा। ठीक है, कहीं ना कहीं गेम एंड है यहाँ पे। 727 ऑफ 10 पॉइंट्स मोर। नोप। ये रीजन से इसको फाइट बैक करना चाहिए। एक फाइट बैक नहीं होगा, मुझे लग नहीं रहा है ना, सस्टेन कर रहा है। ओके, ये यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट करने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये इस सस्टेन इसके ऊपर निकलना स्टार्ट किया, तो एक्चुअली ये 737 वगैरह के रीजन में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। यहाँ से अगर पुल कर देता एक बार तो फिर ज़्यादा बेटर रहता कि मुझे दूसरा ट्रेड ना लेना पड़ता। बट जिस मैनर में ये जा रहा है, कहीं ना कहीं ये हायर साइड को दिख रहा है कि यहाँ तक जाने वाला है। फाइन, नो इशू। थोड़ा सा मैं चाहूँगा ना कि एक देखो ट्रेड मेरा बच जाएगा एक, अगर मार्केट एक्चुअली यहाँ से थोड़ा नेगेटिव होना स्टार्ट करता है। बट इतना होप रखना ठीक नहीं है, क्योंकि इस रीजन में आपको दिख रहा होगा कि सपोर्ट है। अब मार्केट कहीं ना कहीं अगर लो ब्रेक करता है तो मैं पुट बाइंग करने की सोचूंगा, क्योंकि अगर इस रीजन में दोबारा देखने को मिलता है 700 वगैरह में तो फिर जाके होगा। बट द मैनर इट इज़ इन थोड़ा सा डाउटफुल है। यहाँ पे सस्टेन कर रहा है और कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी का इसके पीछे हाथ है। तो ठीक है, एक ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, इसमें 716 का लॉस हुआ, कोई नहीं। 9.90 तो कहीं ना कहीं 10 का तो ठीक है। इसके पीछे का एक्चुअली कॉज देखोगे ना तो बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा था कि अपने आप को होल्ड कर रहा है और फिर यहाँ ऊपर जाएगा। बट स्टिल ट्रेड मिलेगा, अभी भी मिलेगा, कोई बात नहीं। एक मिस आउट हुआ है तो दिक्कत नहीं है। एक्चुअली यही होता है ना, जब आप गलत जगह एंटर करो। यहाँ पे कर देना चाहिए था जब इतना नीचे आया था, तो किया नहीं मैंने, क्योंकि अदर रास्ते में था वो 170। स्टिल मार्केट अगर इस रीजन के नीचे जाता है तो मैं फिर से करने वाला हूँ, और इस बार मैं थोड़ा सा आईटीएम जाना चाहूँगा। 650 का कॉल मैं शॉर्ट करने की सोचूंगा इस बार। पुट में बाइंग करने का फ़िलहाल मैं देख नहीं रहा हूँ, क्योंकि ठीक है पुट बाय भी कर सकता हूँ शायद से, देखते हैं। 750 का पुट, 700 का पुट, बट उसके लिए मार्केट को इसके नीचे आना पड़ेगा, या एक कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग भी दिख गई तो फिर जाके मैं अगला ट्रेड ले सकता हूँ। इस रीजन के नीचे क्रॉस करेगा तो मैं ट्रेड लूँगा 700 वगैरह के नीचे। 650 राइट, राइट, यहाँ पे मिलेगी एंट्री कहीं। जिस मैनर में है एक्चुअली ऊपर की तरफ को ज़्यादा इंटरेस्ट दिख रहा है, कहीं ना कहीं बायर्स इसको होल्ड कर रहे हैं, तो ये पुल करना चाहेगा और ऊपर के लिए, फिर वो ख़त्म हो जाएगा। बट अगर नीचे आता है तो फिर ट्रेड लेना पड़ेगा अपने को रूल्स के अकॉर्डिंगली, सिंपल।
roller coaster maybe it makes me high. पुट में बाई करने का एक्चुअली मुझे थोड़ा सा ना दिख नहीं रहा है सिनारियो कहीं. यहाँ पे वेट कर सकता है थोड़ी देर, उसके बाद ब्रेक दे सकता है. एक्चुअली अगर देखोगे ना, इनिशियली समझोगे तो इसीलिए मैं कह रहा था कि मुझे इस रीजन के नीचे एक 5 मिनट का कैंडल क्लोज चाहिए. कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग आई बट नीचे नहीं आ पाई, तो थोड़ा सा क्या होता है कि ब्रेकआउट फेलियर काइंड ऑफ अ सिचुएशन भी अभी बन रखी है. बट स्टिल यहाँ से नेगेटिविटी आती है तो कहीं ना कहीं एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी फिर मिलेगी. 15 मिनट का कैंडल ना थोड़ा सा डाउटफुल बनाया हुआ है. नेगेटिव दिख तो रहा है बट इतना है नहीं दिख रहा, तब ज़्यादा लोचा हो रहा है. एक्चुअली 100 पॉइंट का सेल ऑफ मिस हो गया ना ऑलरेडी, तो मार्केट अब ज़्यादा से ज़्यादा 625 600 का रीजन ही अचीव कर सकता है. वहाँ पे भी इशू है टारगेट के लिए. ठीक है, इस रीजन में दिखता है 701 700 कुछ के आसपास, तो मैं शॉर्ट करूँगा, सिंपल बात है. या ये कैंडल नीचे आके क्लोज देता है तो भी इंटरेस्टेड रहूँगा मैं. पुट का प्रीमियम डांस होना स्टार्ट तो हुआ है बट मेरे को यहाँ पे डाउटफुल लग रहा है कि नीचे एकदम पुल करेगा. कहीं ना इस कैंडल का भविष्य मुझे अच्छा नहीं दिख रहा है. ऐसा लग रहा है कि रिजेक्टेड काइंड अपसाइड को क्लोज देने वाला है. और अगर ये लोअर दे भी गया तो इसमें भी डाउट ये रहेगा कि ये कहीं ना कहीं वेट करने वाला है. भविष्य अंधकारमय है इस कैंडल का. बट स्टिल अगर मार्केट की रीजन क्रॉस करता है तो हमको एंटर करना पड़ेगा. टारगेट इजीली फिर नीचे के लिए दिखेगा. फिलहाल भविष्य दिख रहा है कहीं ना कहीं. फिफ्टी 55 यहाँ पे फिर इशू वही हो जाएगा ना. अगर मैं इसके नीचे करूँगा तो फिर लफड़ा हो जाएगा. क्या ये ऊपर के लिए पुल हो जाएगा? ठीक है, तो थर्ड ट्रेड में संभाल के कर सकता हूँ. बट ये नेगेटिव क्लोजिंग आनी चाहिए अराउंड यहाँ पे 702 वगैरह पे. जिस मैनर में ये जा रहा है ना, डाउटफुल लग रहा है थोड़ा बहुत. 25 सेकेंड. Maybe I like this roller coaster, maybe make me fine. क्या हाल है? सब बढ़िया है? देख रहे हो क्या मिला? हाई ब्रेक किया तो बिलीव मी, शांति से बैठे रहो. कहीं ना कहीं इसी रीजन के आने का वेट करो, तो उसके बाद ही कुछ होगा. नहीं तो नहीं. तब तक के लिए खुदा हाफिज. हाई क्योंकि ये ब्रेक करने वाला लग रहा है. ओके, इजी इजी इजी. वी माइट बी एबल टू डू समथिंग, कांट वी? दैट इज़ वाई आई लव टू डू फ्री ट्रेडिंग एक्चुअली. क्योंकि अगर फ्री ट्रेडिंग होती तो कहीं ना कहीं गैप फिलिंग मिलती, कहीं ना कहीं ये भी मिल जाता. फ्री ट्रेडिंग तो थोड़ी बहुत चीज़ें शट करनी पड़ेंगी. शट. फिलहाल हाई ब्रेक करता हुआ दिख रहा है तो मैं चाहता हूँ वॉशरूम. आता हूँ मैं 1-2 मिनट के अंदर ही. अगर लो क्रॉस कर गया ना 700 तो मैं एंट्री मार दूंगा भाई. ज़्यादा कुछ लॉजिक नहीं लगाऊंगा मैं.
देख रहा हूँ क्योंकि काफ़ी अच्छा दिख रहा है नीचे की तरफ को पुल होता हुआ। लग रहा है कहीं ना कहीं नेगेटिव दिख रहा है, तो वेट करते हैं। दो ढाई मिनट बचे हुए हैं अभी कैंडल क्लोज होने में। माहौल पूरा देजी, सस्टेनेबल। सेलिंग का प्रेशर दिख नहीं रहा है एक्चुअली में ना। इशू ये हो रहा है कि सेल का प्रेशर वैसा दिख नहीं रहा है जैसा चाहिए। यहाँ से बेंड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। फिलहाल वेट करते हैं। ऑप्शन बाइंग करने का मन कर रहा है मेरा, बट नहीं कर सकता मैं, ये रीजन फाइटिंग होने वाला है। 1.5 मिनट है इसके पास, देखते हैं। प्रीमियम रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है क्योंकि प्रीमियम ऊपर होल्ड कर रहे हैं, ये नीचे के लिए इंटरेस्टेड दिख रहा है। नीचे रहता तो ज़्यादा बेटर था। ये भी मुझे कहीं ना डाउटफुल लग रहा है। यहाँ से मुझे लग रहा है कि ऊपर बाइंग का एक साइड हमें देखने वाला है। यहाँ हाई क्रॉस कर देगा ये इमीडिएटली, राइट। मोस्ट ऑफ द लोग ना देखो पेशेंसली वेट नहीं करते हैं। ऑर्डर एग्जीक्यूशंस ना यहाँ पे हो गए होंगे ज़्यादातर। और जब भी ये हाई क्रॉस करेगा ना तो दिखना एक पुल ऊपर के लिए इंटरेस्टेड दिख जाएगा, क्योंकि सारे के सारे यहाँ पे स्टॉप लॉस पड़े हुए होंगे। बट पहले हाई क्रॉस करना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी आप डीके बोल सकते हो काइंड ऑफ। बट अगर फिर नीचे आता है तो फिर ज़्यादा बेटर है। फिलहाल हम होल्ड करते हैं। द मैनर इट इज़ गोइंग थोड़ा सा अभी डिसाइडिंग जोन पे है। इधर ये यहाँ से हाई ब्रेक करेगा, इधर लो ब्रेक करेगा। लो ब्रेक करेगा तो हम एंटर करेंगे, नहीं करेगा तो फिर हम एंटर नहीं करेंगे। सिंपल एज दैट। नथिंग बिग नथिंग लेच। वंडर इज स्टैंड मी। ये कैंडल अच्छा दिख रहा है क्लोजिंग देते हुए, बट भैया डाउटफुल है अभी भी। वॉल्यूम ड्राई आउट हो चुका है सेलिंग की साइड को, डाउटफुल ये है। नहीं, जब तक ये रीजन क्रॉस नहीं हुआ ना। और तुम मुस्कुराने की बात करते हो, आँख है भरी भरी और तुम। गाना गा रहा हूँ भाई, सिर्फ बकचोदियाँ तो। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। गंदे शब्दों का प्रयोग गंदे इंसान करते हैं, जैसे कि मैं। लो ब्रेक करेगा इस रीजन में तो ठीक है, थोड़ा और पुल हो जाए तो मैं यहाँ से उठना प्रिफर करूँगा। 725 ना, मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा था ये पहले से ही। हाई ब्रेक करता हुआ दिख रहा है कहीं ना कहीं अभी यार। ऐसा ना हो कहीं बड़ी समस्या है महाराज। मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता।
मिल रहा है एक ट्रेड बाइंग सेलिंग इसके नीचे कर देना चाहिए मुझे, बट वेट करते हैं, रीजन आ जाएगा वैसे एक्चुअली में। थोड़ा सा लो ब्रेक करे ना इस कैंडल के आसपास। ऑप्शन बाइंग की अपॉर्चुनिटी मुझे पता नहीं क्यों यहाँ पे दिख रही है कहीं ना कहीं, बट कुछ भी बोल सकते हैं, डाउटफुल। 650 का कॉल लगा के आने कुछ आ गया वापस। क्या फंसा रहे हैं भैया, इतना देर अगर तुम होल्ड करोगे ना तो फिर सेलर्स रहेंगे नहीं इंटरेस्टेड। मार्केट इतना देर तक वेट नहीं करता है सेलिंग की साइड को, आप कहीं ना कहीं होल्ड कर रहे हो, थोड़ा डाउटफुल मैनर है आपका। सेलर्स हमेशा ना क्विकली जाना चाहते हैं, कभी भी किसी लेवल को होल्ड नहीं करते हैं सेलर्स इतनी देर। ठीक है मैं मान रहा हूँ एक कैंडल वेट होना चाहिए था, बट अब थोड़ा डाउटफुल लग रहा है। मिल्ली मिल्ली वेटिंग, हाँ वेटिंग। एक्चुअली ना सेलर्स कभी भी किसी लेवल को ज़्यादा देर होल्ड नहीं करते हैं। आप अगर यहाँ पे भी देखोगे ना बैक में इस लेवल से कैसे क्विकली यहाँ पे सेलर्स ड्रॉप हुए, वो तो मेरी अकल ख़राब थी और एक्चुअली वहाँ पे कुछ खासा सेटअप था भी नहीं, तो फाइन ठीक है नो इश्यू। यहाँ पे सारे बायर्स ट्रैप किए थे और उसके बाद जो इमीडिएट सेल ऑफ आया, वाओ नाइस। ठीक है प्राइस एक्शन इस्टेब्लिश हो चुका है, अब हमारा काम चुपचाप से क्या है बैठे रहना है। मैंने जो बोला था देखो कि ये रीजन जब क्रॉस होगा ना 89, यहाँ पे सारे बायर्स का स्टॉप, सॉरी सेलर्स का स्टॉप लॉस होगा, देखना ये क्विकली ऊपर की तरफ को पुल करना स्टार्ट करेगा। एक मोमेंटम हमें यहाँ पे नीचे की तरफ को देखने को मिल जाएगा। स्कैल्पिंग ब्रो, स्कैल्पिंग, आई कैन नॉट डू इट बट स्कैल्पिंग ब्रो। Mama, make me wanna go. I don't know. Exist. 15 मिनट में चलते हैं, ठीक है प्राइस एक्शन को समझते हैं। अभी सिंपल सा लॉजिक ये है, देखो यहाँ पे सेल एक बाइंग की तरफ को वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिल रही है फिलहाल, अभी तक के लिए बोल रहा हूँ। यहाँ पे अच्छा सेलिंग देखने को मिला, ऊपर बाइंग हुआ, नीचे आया, ऊपर गया। कहीं ना कहीं अगर इस जोन के नीचे मार्केट आना स्टार्ट करता है, ठीक है 1030 के आसपास भी आता है तो भी ठीक है, बट अगर ज़्यादा देर वेट करता है, अभी मान लो वापस बेंड होना स्टार्ट होता है, तो फिर कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटी का सिंबल है, बेटर नहीं रहेगा। फिर मार्केट कहीं ना कहीं डिसाइड करेगा कि होल्ड करना स्टार्ट करेगा इस लेवल को। सेलर्स कभी भी अपने लेवल को वेट नहीं करते हैं, ये रीजन आया सेलर्स ने इमीडिएट सेल ऑफ दिया, ये रीजन आया इमीडिएट सेल ऑफ दिया, ऐसे ही सेल ऑफ अभी दिख रहा है। इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि मार्केट अब इस जोन के नीचे निकलना स्टार्ट करे, 700 ये 690 सॉरी 705 के आसपास। जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होता है तब तक कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं देखने का, सिंपल गेम खेलूंगा तब तक। आ गया ना मोमेंटम, देख रहे हो 88 से 75, सिंपल लॉजिक। ये मेरे को आज का दिन कुछ खासा अच्छा लग नहीं रहा है, मुझे लग रहा है फर्स्ट हाफ ना हमको अवॉइड करना चाहिए, ये फंसाने वाला है। सेकंड हाफ अगर कुछ बनता है, मान लो इधर 12 बजे के बाद कुछ इस रीजन के आसपास वेट करता है फिर ब्रेक करता है, तब जाके ट्रेड मिलेगा, नहीं तो फिर ये फंसा रहा है। अच्छी बात यह है कि मैंने सिर्फ छोटा ही लॉस किया है एक ट्रेड में, यहाँ पे मेरे को बाइंग की अपॉर्चुनिटी होनी थी। Against the trend from 89 we have tapped 72, that's very great. 70 we have tried 72 71 whatever that is low. Okay. Session will be paused here, we will meet after a long time, thank you। तो वेलकम बैक। कहीं ना कहीं अभी हम एक चीज़ करते हैं ना, हमारे पास अभी टाइम है बचा हुआ,
तो हम चलते हैं आपके स्टॉक्स में क्या हो रहा है ये देखने के लिए। टाटा स्टील हवा में से उठ के ऊपर जाना चाह रहा है, बट थोड़ा सा डाउटफुल है। अगर यहाँ पे ट्रेड लेता मैं तो ज़्यादा बेटर था, बट ठीक है, वेटिंग काइंड ऑफ अ थिंग है। अप साइड को हो सकता है कि ब्रेकआउट फेलियर दिखा के फिर नीचे की तरफ को आ जाए। अभी गैप भी फिलिंग इसमें पेंडिंग पड़ी हुई है। सेकंड चलते हैं, नहीं ये थोड़ा सा वोलेटाइल है, इस रेंज के अंदर जब तक रहेगा तब तक कुछ नहीं होगा। एक्चुअली ना ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है, बट एक 15 मिनट अगर यहाँ क्लोज दे दे इस रीजन में, तो कहीं ना कहीं एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी उठ सकती है, क्योंकि ये रीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है। अभी जिस मैनर में जा रहा है मैं कुछ नहीं बोल सकता, बट फाइन, ONGC हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। फंसा देगा ये ऊपर नीचे, नहीं यहाँ से एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी दिख रही है पावर ग्रिड से। रेजिस्टेंस था, नीचे आया, अभी क्विकली एकदम ऊपर जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक पुल नीचे के लिए मिलेगा, बट उसके लिए लो ब्रेक इंपॉर्टेंट रहेगा। छोड़ो इसको भी, ये अच्छा था बट इटर्नल ऐसे नहीं उठ सकता होगा में से। उसके बाद ना जियो फिर नहीं, फंसाएगा। ये मिक्सचर में है, सेलिंग पॉजिटिव दोनों। कोल इंडिया एक्चुअली अच्छा दिख रहा है, बट वॉलेटाइल है तो वेट करेंगे। ये अच्छा दिख रहा है एक्चुअली, बाइंग की तरफ को बेल, भेल है कि बेल है, बेल है शायद, बेल बेल जो भी है अच्छा दिख रहा है। एक बाइंग की तरफ को पुल हो सकता है यहाँ पे से। बायर्स ने रेंज बनाई है, अभी वेट कर रहे हैं, ऊपर की तरफ को पुल करना चाहेंगे। एक्चुअली देखते हैं 1:1, 1:2, 1:2 मिलना थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है मुझे। 2 मिलना डाउटफुल लग रहा है। 50 क्वांटिटीज बाय कर सकते हैं हम। निफ्टी बैंक छोड़ो, अभी दो चार्ट लगा देते हैं। ONGC अच्छा दिख रहा है एक्चुअली, मैंने कहा था ना ये कैंडल काफ़ी अच्छा दिख रहा है। स्टॉप लॉस देखते हैं, ये कौन है यहाँ पे, तू रह ले। 3 चार्ट, पॉजिटिव दिख रहा है, बट इसीलिए बोलते हैं मार्केट ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं करनी चाहिए जब आपको हाई ब्रेक आपका दिखे ना, तब तक ठीक है। यहाँ से अगर पिकआउट फेलियर होता है तो काफ़ी अच्छा है। जोन थोड़ा सा बेकार भाई, ITC की जोन की हरकतें देखो भाई, इतना वीक। HDFC लाइफ काफ़ी अच्छा था, यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी थी, बस फिलहाल नहीं। ONGC में मुझे एक ट्रेड दिख तो रहा है, बट क्लोजिंग का वेट मुझे करना चाहिए क्या, क्योंकि मल्टीपल टाइम टेस्टेड लेवल है ऑलरेडी, उसी रीजन में हम कहीं ना कहीं हैं। हिंडाल्को नहीं, श्रीराम फाइनेंस में एक ट्रेड दिखने वाला है एक्चुअली, बहुत बढ़िया है यहाँ पे। ठीक है, ONGC में मैं ट्रेड लेता हूँ। 100 क्वांटिटीज़, 150 क्वांटिटीज़। एक्चुअली में यहाँ से नेगेटिव भी आ सकता है, बट 15 40 120 क्वांटिटीज़ मैंने मार्केट में ONGC में मैंने बाय की। मेरे लिए टारगेट ब्रेकआउट है तो थोड़ा बड़ा होना चाहिए, बट फ़िलहाल ठीक है जैसा भी है। तो मेरा काम यहाँ पे 2 चार्ट्स पे आ जाएगा अब, क्योंकि अभी मैं एक ट्रेड और नहीं लेने वाला, मैं सिर्फ एनालिसिस करके छोड़ दूँगा। स्टॉप लॉस एक्चुअली मेरे पास अच्छा दिख रहा है, यहाँ पे रख सकता हूँ मैं। सेल 120, 1 2 3 बहुत है। मेरे लिए टारगेट 1:2 रहने वाला है इसमें, ज़्यादा कुछ देखते हैं। अगर क्विकली ऊपर की तरफ को पुश होता है तो और बेटर है। क्लोजिंग चाहिए, ये कैंडल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये नीचे की तरफ को क्लोज दे गया तो फिर फंसा देगा। थोड़ा सा डिसाइडिंग जोन पर हम ट्रेड कर रहे हैं। ये भी काफ़ी अच्छा है हिंडाल्को, ठीक है। श्रीराम फाइनेंस में भी एक ट्रेड देखने को मिलेगा एक्चुअली में, तो देख रहे हो कहीं ना कहीं ट्रेड्स लेते हैं, प्रॉफिट दिखता है, अच्छी बात यह है। बुरी बात यह है कि टर्न आउट नहीं हो पाता है वो थोड़ा ठीक। 12 HDFC बैंक, इसने भी मुझे परसों 1:2.5 दे दिया था भाई, ये भी लकी गाय था एकदम। अभी अच्छा दिख रहा है पॉजिटिव, बैंकिंग सेक्टर ही उठा रहा होगा। बजाज फाइनेंस 15 मिनट में देखो ना, 5 मिनट में क्यों देख रहे हो। JSW स्टील ब्रेकआउट करेगा तब जाके एक ट्रेड दिख रहा है यहाँ पे। एक्चुअली यहाँ पे एक ट्रेड दिख रहा है और मुझे लग रहा है ये काफ़ी अच्छा ट्रेंड निकालने वाला है। अभी आप इसको देखना, नोटिस करना, इसको मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे एक प्राइस एक्शन दिख रहा है क्या,
चैनल अगर ब्रेक करता है ना तो फिर ये पुल करके ऊपर की तरफ कोई रेजिस्टेंसेस हैं, वेट करते हुए आएगा बट ऊपर की तरफ आना चाहेगा। और यहाँ तो अच्छा सपोर्ट भी दिख रहा है फिलहाल, बट अगर नहीं होता है ऐसा तो फिर सेलिंग की साइड को है, बेकार है। सेलिंग की साइड है, रेंज में होल्ड हो रहा है। एक्सिस बैंक नहीं, ICICI भी ठीक ही है, खास ऊपर बाइंग की तरफ को इंटरेस्टेड दिख रहे हैं बट नेगेटिव से आ रहे हैं तो कुछ बोल नहीं सकते। ये भी सिप्ला भी अच्छा नहीं है, अडानी पोर्ट्स भी ठीक ही है, खास नहीं है। रिलायंस अपने सपोर्ट से हिट होके ऊपर जा रहा है, कहीं ना कहीं ट्रेंड के हाफ वे में बैठ चुका है अभी, तो पॉजिटिव हो रहा हुआ दिख रहा है अभी। ये जोन इंपॉर्टेंट रहेगा, हो सकता है मार्केट यहाँ से फिर एक डिसाइड करने के बाद एक रेंज यहाँ पे बने, मतलब थोड़े टाइम के लिए यहाँ पे होल्ड करे, उसके बाद कहीं डिसाइड हो कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। बट फिलहाल हाथ लगाना बेकार है, पॉजिटिव दिख रहा है रनिंग की वजह से बस, क्योंकि एक पुल आया हुआ है। टेक एम नाइस। इन्फोसिस तो भाई गैप फिलिंग दिया है पूरा RTM से, थर्ड टाइम ऐसा हुआ है यहाँ पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी दिख रही है। ONGC मुझे अच्छा नहीं दिख रहा है अभी, जब ये नेगेटिव आ रहा है तो नाइस, ये क्लोजिंग काफ़ी प्यारा है। जाना मुझे मोर के लिए चाहिए, 1:2 अगर मुझे दिख जाता है क्विकली तो मैं क्या करूँगा, ट्रेल नहीं, बारह टच 1:2 ना, तो ये 100 कुछ ना कुछ यहाँ पे ही दिखेगा, 1:2 सेल 120 लिमिट, देखते हैं, एग्जीक्यूट कर दूंगा यहाँ पे। 2.5 होना चाहिए एक्चुअली, मैं भूल गया था क्योंकि मेरे को ब्रोकरेजेस भी तो काउंटर करने हैं, बट अभी ठीक दिख रहा है आपको, दिखेगा तो 1:1 आ चुका है। सिंपल सा स्ट्रेटजी, कुछ भी नहीं, स्टॉक्स हो चाहे कुछ हो हर जगह वर्क करता है, बस इसमें इशू क्या होता है ना, स्टॉक्स में वॉल्यूम काफ़ी लो होता है। अभी जैसे ये गैप खुल के जा रखा है, ये थोड़ा सा डाउटफुल है, तो कहीं ना कहीं एक फीलिंग आने के बाद ऊपर मूव करता है तो ज़्यादा बेटर है। अभी जिस मैनर में ये दिख रहा है अब काफ़ी अच्छा दिख रहा है, होल्डेबल दिख रहा है पूरा का पूरा, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो एक काफ़ी बड़ी रेंज बनी हुई है, और इसका अगर आप टारगेट प्रिडिक्ट करोगे यहाँ से ब्रेक होने के बाद, स्टॉप लॉस यहीं कहीं समवेयर इसी रीजन के आसपास होना चाहिए, और यहाँ से जो टारगेट है वो कहीं ना कहीं 241 वगैरह दिख रहा है। बट मेरा काम 1:2 का है, मैंने ये ग्रैब किया तो मैं इसको बुक करना भी प्रीफर करूँगा अपने हिसाब से। फ़िलहाल तो अच्छा दिख रहा है कहीं ना कहीं, तो 100 120 स्टॉप लॉस मैंने बड़ा नहीं किया ना 12। निफ्टी वगैरह देखोगे तो सीधा बात है, जैसे मैंने बोला अभी वॉलेटिलिटी बन चुकी है, तो मेरा काम यहाँ कुछ भी नहीं है, मैं इसमें सीधा सेकंड हाफ में ही आने वाला हूँ। ऑल्दो यहाँ पे ट्रेड्स अच्छे मिलेंगे, जैसे यहाँ पे से एक पुट बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, अभी करूँ क्या, अरे छोड़ना, क्यों लफड़े में पड़ रहा है। पुट का प्रीमियम, ओए 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 गड़बड़ हो गई थी यहाँ, क्लोज ONGC, यहाँ पे मैं अलर्ट लगा देता हूँ। ट्रेल ब्रेल मैं इसमें कुछ नहीं करने वाला, मेरे को नहीं करना है इसमें ट्रेल, मेरा काम है ऑर्डर एग्जीक्यूशंस देना, और अगर टारगेट आ गया तो टारगेट हिट करना, दैट्स इट। ऐड अलर्ट, पुट का प्रीमियम अभी 800 है, ऑप्शन चेन 800 का पुट, 800 का पुट। यहाँ पे देखोगे एक ट्रेड बन रहा है, पता है जब भी ये लो क्रॉस करेगा ना इस तरफ को, एक मोमेंटम नीचे के लिए दोबारा देखने को मिलेगा अगर मार्केट वोलेटिलिटी में रहेगा। अब जाके कहीं स्ट्रैंगल डे बन रहा है, अगर मार्केट इस रीजन में दोबारा देखने को मिलता है, अगर मार्केट इधर कहीं फर्स्ट हाफ वेट करता है तो फिर पॉजिटिव दिख सकता है, बट अभी मैं कुछ नहीं बोलूँगा। ONGC काफ़ी अच्छा दिख रहा है, नई हाइट्स अचीव करके आ रहा है, नाइस। 1:1.5 भी मुझे दिखा चुका है। और कौन है, और भी है कोई देखने के लिए, सीएल टेक, सन फार्मा, SBI लाइफ, ये सन फार्मा था क्या, नाइस। स्टिक टू वट एवर यू से, जस्ट स्टिक टू इट, डोंट डू एनीथिंग एल्स। कैन वी ट्रेल एयर, वाई डू वी ट्रेल एयर, लेट इट गो। गैप फंसाएगा कहीं ना कहीं, तो टारगेट तो अच्छा है इसके पास, बट मैं अपनी ज़ुबान से नहीं मुकरूँगा, मैंने बोल दिया तो बोल दिया। Maybe it takes me,
स्टॉक्स में बस इशू यही होता है ना कि इनमें वॉल्यूम बहुत लेस रहता है, तो आपको ये टिक्स झेलने पड़ते हैं, और ये चीज़ मुझे काफ़ी पसंद नहीं आती है इनमें। क्योंकि अगर मान लो ये प्रॉफिट लॉस की बात नहीं है, मान लो यहाँ पे आप ऑर्डर एग्जीक्यूट कर रहे हो मार्केट में, तो कहीं ना कहीं चांसेस रहते हैं आपको ऊपर की तरफ को पुल हो, जैसा लास्ट टाइम मेरे साथ HDFC बैंक हुआ। नहीं होता तो फिर उसमें मुझे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिख गया था। कोटक बैंक एक्चुअली बवाल मचा रहा है, रेयरिटी वाला सीन है ये, ऐसा बहुत कम जाता है मार्केट, बट देखना पड़ेगा ऐसा क्यों हुआ है। फ़िलहाल यहाँ पे से सेलिंग आई, अभी पॉजिटिव दिख रहा है, काफ़ी अच्छा है, बट यहाँ कहीं ना कहीं एक वेट होने वाला है शायद से। मैक्सिमम चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ से थोड़ा नीचे पुल करे, से उठ के ब्रेक तब तक नहीं कर सकता ना जब तक मल्टी टेस्टेड ना हो। अडानी एंड ये तो क्या ही बोलूँ मैं इस नमूने को। हिंदुन लीवर में शायद से डिमर्जर होने वाला है या हो गया है पता नहीं, बट ठीक है, इन्होंने क्वालिटी वॉल्स को निकाल दिया बाहर। ग्रेसिम एक्चुअली काफ़ी अच्छा था, यहाँ पे सही यू टर्न एंट्री दिख रही है, पूरी की पूरी मार्केट ट्राई आउट करना था, इसी रीजन को टैप करने का कर चुका है, अभी फ़िलहाल अच्छा दिख रहा है मुझे। एशियन पेंट्स काफ़ी नेगेटिव है भाई। एक मोमेंटम ONGC में मुझे दोबारा नहीं, गड़बड़ हो गया लास्ट में शायद से। यहाँ पे जो मोमेंटम था वो अच्छा था, एक और देखने को मिल सकता है, बट यहाँ पे वेट करे ज़्यादा बेटर है, ब्रेक करता है तो तब देखते हैं। कुछ भरोसा नहीं है अभी जिस मैनर में ये है ना, यहाँ पे फेक ब्रेकआउट भी क्रिएट हो सकता है, इसके नीचे निकलेगा तो फिर क्विकली नीचे की तरफ को ड्रॉ डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। मे बी आई लाइक दिस यहाँ पे, क्योंकि मैं ट्रेल वगैरह इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने कोई स्ट्रैटेजी यहाँ पे नहीं रखी है, मेरे पास सिर्फ यह है कि मैं एंट्री लेता हूँ, स्टॉप लॉस लगाया और मैं चला। अगर स्टॉप लॉस हिट होगा तो होने देंगे, फिर और क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं। ये रीजन थोड़ा सा बैड लग रहा है, यहाँ से एक सेलिंग का प्रेशर आ सकता है TCS में। महिंद्रा महिंद्रा सन होल्ड तो कर रहा है अपनी लेवल 5 मिनट में। यहाँ पे क्या चल रहा है, कंटिन्यूस कैंडल बन रहा है, काफ़ी अच्छा दिख रहा है मोमेंटम, बट ये गैप डाउन फिर से आया हुआ है तो देखते हैं। टाइटन प्योर नेगेटिव, वन ऑफ द बेस्ट रीजन्स टू सेल वाज दिस एरिया ऑब्वियसली, क्योंकि हाफ ऑफ द ट्रेंड अगेन नेगेटिव कैंडल अगर फॉर्म होता है तो यहाँ से फिर एक लो देखने को मिल जाएगा। इसके नीचे मैं कुछ नहीं देखूंगा, ट्रेंड बड़े बड़े स्टॉक्स नेगेटिव दिख रहे हैं काफ़ी। इधर ग्लोब तो खैर क्या ही बोल रहे हैं, इनके तो वांदे हो रखे हैं पता नहीं क्यों। कुछ इंस्टा पे मैंने इनका रील्स भी देखा था, ऑल दो इंस्टा डिलीट हो रखा है, बट मैंने देखा था कुछ चल रहा था यहाँ, शायद से इनके पास पैसे नहीं पड़े हुए या पायलट्स नहीं है पता नहीं। आईशर काफ़ी अच्छा है, बजाज ऑटो काफ़ी अच्छा है, अल्ट्राटेक अभी नेगेटिव है, मारुति सुजुकी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। टाटा स्टील फिर से आ गए हम, टाटा स्टील में मैंने कहा था ना हाई ब्रेक करेगा तो एक बाइंग के, बट वेट होगा फिर से यहाँ पे ट्रैप काइंड ऑफ ए थिंग। तो मिलते हैं ये 2-3 मिनट बाद, यहीं पे मैं स्क्रीन रखता हूँ, कुछ होगा तो मैं दिखा दूँगा। अभी ONGC को देखोगे तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है, 1:2 ऑलमोस्ट मुझे दे चुका है, क्योंकि मेरा 48 रुपीज़ का इसमें स्टॉप लॉस था, तो कहीं ना कहीं 96 के आसपास मार्केट अभी दिख चुका है। तो मैं यहाँ पे अभी बुक तो नहीं करूँगा, बट मेरे लिए जो रीजन है मैं उसको मार्क कर देता हूँ, मैं ट्रेल करने में ज़्यादा बिलीव करूँगा, अराउंड शायद से 97 इस रीजन में, तो यहाँ कहीं मेरे लिए एक ट्रेलिंग आएगी। पुल तो ये करेगा क्योंकि ये नीचे की तरफ को इंटरेस्टेड है, तो एक्चुअली मुझे इसको बुक करना चाहिए ना। सेल 120 क्या बोल रहा है फंड्स, ठीक है तो आप हट जाओ यहाँ से, आप आ जाओ यहाँ पे, सेल 120 लिमिट। ये अगर जंप नहीं कर रहा होता ना तो मैं इंटरेस्टेड रहता, बट फिलहाल ये इतनी जंप्स ले रहा है कि मतलब बार बार ऊपर नीचे इतना, तो फिर मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है। मतलब ऐसा नहीं है, मैं ये सोच रहा हूँ कि मार्केट अगर मैं यहाँ एग्जीक्यूट करूँगा तो ये कहीं ना कहीं मुझे काफ़ी नीचे देगा, तो मैं सिंपल सा ऑर्डर लगा के छोड़ देता हूँ, अगर एग्जीक्यूट हो गया तो मैं बता दूंगा, या उसके आसपास अभी भटक रहा है तो मैं देखता हूँ। वो शिट, ये 100 का रीजन यहाँ कहीं पे है, इसके लिए हम वो 97 का लाला 94। एक चीज़ इसमें नोटिस करोगे ना, थोड़ा सा उल्टा ही सही, बट हर बार ये गैप डाउन खुल रहा है, ये थोड़ा सा डाउटफुल है। कैंडल्स काफ़ी अच्छी बन रहे हैं, अब ये कैंडल डिसाइड करेगा, बट ये फिर से गैप डाउन कहीं ना कहीं खुल रहा है। यहाँ से तो गैप डाउन था, इधर गैप अप था, शायद से लो वॉल्यूम की वजह से हो, बट गैप डाउन खुलना अच्छी बात नहीं है।
कैंडल्स ऑलरेडी 4-5 बन चुके हैं, तो अगर ये कैंडल ऊपर पुश करता है फिर कहीं नीचे की तरफ को इंटरेस्टेड रहता है तो ज़्यादा बेटर है। फिर क्या होगा, यहाँ से नीचे की तरफ को पुल होने के बाद कहीं मार्केट ऊपर मूव करेगा। एक्चुअली अगर मैं बात करूँ तो मुझे बुक तो करना चाहिए इसे, बट मैं स्टिल अपने टारगेट के लिए वेट करूँगा और उसके बाद देखते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ये टाइम स्पेंड करेगा, अगर टारगेट इतना ही होता तो फिर नीचे पुल होके देखते हैं क्या इंटरेस्टेड रहेगा इसमें। अभी जिस मैनर में है कहीं लग रहा है कि ऊपर की तरफ को एक टिक क्विकली दे देगा ये। बाकी चीज़ों को देखता हूँ तब तक। एक ट्रेड निफ्टी ने दिया था 800 क्रॉस होने पे। Maybe I like this roller coaster, maybe it takes me high। जो इसकी बेस्ट एंट्री थी ना वो एक्चुअली यहाँ पे थी। जब आप देखोगे सेलर्स को जो डिफीट किया ना यहाँ पे ये रीजन में, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन था। यहाँ पे जब ये कैंडल बना तो आपको यहाँ से एंट्री कर देना चाहिए था और काफ़ी अच्छा ट्रेड दे चुका है। तो बायर्स को पैसा मिल रहा है। इंट्राडे में देखेंगे तो ऑलरेडी जब ये नेगेटिव आना स्टार्ट करेगा तो एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। अगर वो प्रॉफिट बुकिंग सस्टेन किया तब जाके कहीं मूव ऊपर की तरफ को आएगा, नहीं तो फिर इशू हो जाएगा। अभी थोड़ा नेगेटिव दिख रहा है, स्टार्ट हुआ है बट होल्ड तो कर रहा है, बट बायर्स नया हाई क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, ये थोड़ा सा डाउटफुल है। सस्टेनेबल हाई 2040.73, 72 अगेन 75, नाइस। यहाँ पे है 100। हाँ 10 पैसे दूर टारगेट अपना, 7 पैसे। मेरे साथ कांड हो रखे हैं ऐसे में बहुत। अरे यार क्या ही बोलूँ मैं, मतलब मेरे को ऐसे ऐसे आदतें हो गई ना। लोगों के रुएं खड़े होते होंगे कि पूरे ट्रेड के बीच में क्या चल रहा है एग्जीक्यूट, है ना। मेरा रुआ यहाँ खड़ा होता है क्योंकि कई बार मेरे साथ हो चुका है कि टारगेट अचीव आने वाला होता है और मार्केट इमीडिएट रिवर्स आ जाता है। पार्ट ऑफ द गेम। So you have to be ready for this. Now if the order will be executed I will tell you, that's it। 4 पैसेज दूर है, मोमेंटम काफ़ी अच्छा दिख रहा है। चांसेस हैं कि ऑर्डर एग्जीक्यूट अभी कर देगा। एक मोमेंटम और आएगा जब, क्योंकि अभी ये 2.88 पे जा चुका है। मैं 90 पे बैठा हुआ हूँ अपना ऑर्डर लेके, तो 85 के रीजन में होल्ड कर रहा है। मोमेंटम जिसमें है अच्छा दिख रहा है एक्चुअली, क्योंकि यहाँ से एक चांसेस है हाई ब्रेक करेगा कहीं ना कहीं। जो इसका लेजिटिमेट टारगेट मैं बताऊँ उसको अभी मार्केट ट्राई आउट करेगा कि 41.25 या 41.10 के आसपास जाए, तो 2 टिक दूर। देखते हैं। एक 80 पे है अभी ना, 88 हाईएस्ट बनाया हुआ है 88। 90 को 90 इसके लिए एक्चुअली काफ़ी अच्छा ऑर्डर पॉइंट हो भी सकता है। इसके पीछे की थ्योरी समझाऊंगा। अगर बाई चांस 90 पे एग्जीक्यूशन होने के बाद कुछ नेगेटिव आता है तो मैं इसका एक थ्योरी समझाऊंगा। बट फ़िलहाल अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक टिक दूर है बस, दिख रहा है कहीं ना कहीं सस्टेन होता हुआ। तो अगर ये कैंडल ऐसे ही बनता है जैसे भी बन रहा है तो मैक्सिमम चांसेस है नेक्स्ट कैंडल में मुझे टारगेट अचीव होता हुआ दिख जाए और फिर एक और नेगेटिव कैंडल यहाँ पे काइंड ऑफ अ क्लोज दे। तो देखते हैं अभी क्या होता है। मेरा मानना है प्राइस पैटर्न मैं समझा रहा हूँ, इसके पीछे का लॉजिक भी समझाऊँगा, बट ठीक है पहले होने दो उसके बाद समझाना चाहिए। क्योंकि अगर मैं समझाऊँ, मैं यहाँ पे ड्राइंग रेडी रखता हूँ, ठीक है। अच्छा ओपनिंग है, अभी इनिशियल मोमेंटम डिसाइड करेगा कि ओके थोड़ा डाउटफुल है ना। यप एक्चुअली डाउटफुल है थोड़ा सा, ये मुझे लग नहीं रहा है कि हाई ब्रेक करेगा। मिस्टर जैक, दिस इज़ नॉट लुकिंग गुड मिस्टर जैक, जस्ट वेट। हाँ 90 तो देखा है मैंने, तो एग्जीक्यूट क्यों नहीं हो रहा है? एग्जीक्यूटेड, व्हाट द फक। ऐसे करेगा तो फिर ब्रोकरेज निकलेगा बहुत ज़्यादा। ओके तो कहीं ना कहीं भगवान मालिक क्या हुआ है, वो बोला था वॉल्यूम लो की वजह से,
फ़िलहाल अगर देखेंगे तो यहाँ कहीं पे बुकिंग हुई है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ पता है? क्योंकि देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं कंटिन्यूस जब देखोगे तो बायर्स चल रहे हैं, ठीक है, इस हाथ से समझो 1 2 3 4 5 6 बायर्स यहाँ पे हैं, ठीक है। तो सेलर्स क्या करते हैं, जब भी ये कैंडल है इसका मतलब यहाँ पे किसी ने सेल किया है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट ट्रेंड कंटिन्यूएशन के टाइम पे ट्राई आउट करता है कि इस रीजन से सेलर्स के स्टॉप लॉस उठा के लेके आए, फिर जाके कहीं नेगेटिव आए। ऑल दो जिस मैनर में ये जा रहा है मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि मुन्ना माइकल ने अच्छा नहीं किया। यही मैं सोच रहा था कि मैं उस टाइम पे यहाँ पे जब एग्जीक्यूशन एग्जिट हो जाएगा तो मैं ट्रेल कर दूंगा 100 के पॉइंट पे, बट फाइन, नो इशू। अपने रूल्स के साथ स्टिक मुझे रहना पड़ेगा, नहीं तो फिर HDFC की तरह लोचा हो जाएगा। अभी जिस ओह शिट 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 शिट, मैंने 15 मिनट देखा नहीं, 10:30, ओह शिट, मैंने 15 मिनट का कैंडल नहीं देखा। एक मोमेंटम आना था इसमें, नाइस। अभी मार्केट जिस मोमेंटम में है कहीं ना कहीं टारगेट को अगर देखेंगे यहाँ से जो बनाया था ऑलमोस्ट अचीव होने वाला है, तो वहाँ तक मार्केट जाएगा। फिलहाल एक नेगेटिव कैंडल आने की संभावनाएं ज़्यादा है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कंटिन्यूस चले जा रहा है। बट ये कैंडल जिस मोमेंटम में जा रहा है कहीं ना कहीं ये और स्ट्रेच होने वाला है हायर लेवल को। मैंने एक्चुअली 15 मिनट का कैंडल नहीं देखा, मैं 5 में ज़्यादा फोकस कर गया, वरना ठीक है। तो ट्रेड ख़त्म। तो कहीं ना कहीं स्टॉक्स में भी आप चीज़ें कर सकते हो, बस इशू क्या होता है, हाई ब्रोकरेज और आपका लो वॉल्यूम, ये दोनों के दोनों इशू बहुत मिलेंगे आपको। इसके अलावा देख रहे हो देख रहे हो, इसीलिए बोलता हूँ ना कि अपने ऊपर बिलीव रखो। यहाँ से देखोगे तो मैंने कहा था कि अगर ये कैंडल ऐसा बनेगा ना तो मोस्ट ऑफ द चांसेस क्या होगा, नेगेटिव आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। और अभी जिस मैनर में है ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है फॉलिंग के लिए, ठीक है। हो सकता है कि थोड़ा और डिप करे और हो सकता है कि रिकवर भी कर जाए, क्योंकि बायर्स बैठे हुए होंगे इसमें, इंटरेस्टेड होंगे कहीं ना कहीं। तो डिसाइडिंग जोन यही सब लेवलें होती हैं। अभी ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड होते हैं बाई सेल में और यहीं पर ट्रैप हो जाते हैं, वो कहीं यहाँ पे बाई नहीं कर पाते, उनको लगता है मिस आउट हो गया, वेट करेंगे इस लेवल पे। इसके पीछे का लॉजिक दोबारा समझाता हूँ। देखो यहाँ पे सेलर्स कैंडल है, ठीक है, ये टिक किसने बनाया, इसका मतलब यहाँ ऊपर सेलर्स आए हैं। हर एक कैंडल में पॉइंट समझो, बायर्स भी आते हैं सेलर्स भी आते हैं, ऐसा तो है नहीं कि एक ही एक आदमी आएगा, कहीं ना कहीं इस कैंडल में भी सेलर्स रहे होंगे। बट यहाँ पे आपको एक चीज़ नोटिस होगी जो मैंने करी, वो है कि आप यहाँ पे कुछ आपको नोटिस हो रहा है, पॉज करके देखो, यहाँ पे विक नहीं है, काफ़ी अच्छा कैंडल है, विक शो हुआ, विक शो हुआ, विक शो हुआ, विक शो हुआ, हल्का सा गैप डाउन चल रहा है। ये कैंडल से फिर आप कंपेयर करो वॉल्यूम को, ड्राई आउट, हल्का कम, ये कैंडल थोड़ा अच्छा आया, वॉल्यूम कम होना स्टार्ट हुआ, कम होना स्टार्ट हुआ। अब इस चीज़ से सेलर समझो कि कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड होंगे। हाई ब्रेक इसलिए करेगा कि जितने भी ये नूब सेलर्स होंगे मार्केट उसको पहले ग्रैब करेगा लिक्विडिटी को। यहाँ पे क्या होगा कि इनका ऑर्डर एग्जीक्यूशन जो भी पेंडिंग होगा, मान लो बड़ी क्वांटिटीज़, ये वो मार्केट ऊपर जाता है, इमीडिएट नेक्स्ट कैंडल हमें क्या दिखता है, इसका लो ब्रेक करता हुआ दिखता है। और देखोगे तो क्या प्यारा एग्जिट मिला है, ऑल दो यहाँ से काफ़ी अच्छा जा सकता था हायर साइड को अगर देखेंगे। मैक्सिमम जो है 1:3.5 दिखा है, बट फाइन, नो इशू। तो यहाँ पे करूँगा मैं इसको एंड। अब चलते हैं ऊपर से मार्केट की तरफ। तो मार्केट सस्टेन कर रहा है बट मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अब मैं सेकंड हाफ में आऊँगा तब जाके वो कोई ट्रेड से एग्जीक्यूशन करूँगा, तब तक मैं चुपचाप देखता रहूँगा कि चल क्या रहा है। बाय बाय, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग।